कि फिजिक्स में यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ध्यान से देखिए इसको, ये यूनिट 4 है फिजिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक पढ़ाएंगे आपको अभी पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत पश्च अभिनत। दूसरा क्या पढ़ाएंगे, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है ना, तो देखना है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। देखिए ठोसों का वर्गीकरण जो है इसमें, देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है, 3। तो पहला कौन सा है आपका, चालक। क्या आपका, चालक। ठीक है ना, ध्यान सुनिए, पहला कौन सा है आपका, चालक। ठीक है ना, देखिए चालक वैसे क्या होते हैं चालक, आपको लिखना इसमें ज्यादा है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे कौन से होते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं क्या, चांदी, ठीक है ना, तांबा, ठीक, सोना, ये सब क्या है, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके चालक है। लेकिन आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना, तो बता दे, देखिए देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर देखिए इधर, देखिए नीचे सबसे कौन से बैंड होंगे, ये चालन बैंड होंगे। कौन सा बैंड होगा, ये इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा। ये कौन सा बैंड है आपका, चालन बैंड। चालन बैंड क्या होता है, इसमें चालक ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये कोई एटम है, आपको सर ने पढ़ाया होगा कि इसमें देखिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक ना, क्लियर। देखिए जो चालन बैंड हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, और जो संयोजी बैंड होगा वो भी जो है पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे। मतलब ये जो बीच का गैप होगा वो ना के बराबर होगा। ठीक है ना, बात समझ कि नहीं आपको। ये कौन सा बैंड है आपका, ये संयोजी बैंड है। कौन सा बैंड है आपका, संयोजी बैंड। ठीक, कोई पूछेगा चालक क्या है, तो इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं और ये एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, इस तरीके का ओवरलैप होते हैं। क्लियर। आगे देखिए दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है अचालक। अचालक क्या होते हैं, एक परिभाषा तो आपको पता है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं की जा सकती है, जैसे लकड़ी, ठीक है ना, अभ्रक, मोम, ये सब क्या है, अचालक है। लेकिन इसके आधार पर बताना, देखिए तो नीचे हमेशा कौन सा बैंड रहेगा, चालन बैंड। चालन बैंड तो इलेक्ट्रॉनों से भरा रहेगा, चालन बैंड क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों से भरा रहेगा। लेकिन जो संयोजी बैंड होगा वो पूरा खाली रहेगा। संयोजी बैंड क्या होगा, पूरा खाली रहेगा इलेक्ट्रॉनों से, और इनके बीच का जो अंतराल होता है इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो रहेगा हमेशा जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक रहेगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है ना, तुम्हारी बात। ये अचालक हो गए। तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा आपका है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। बात समझिए आपको, तो इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक, तो इसका क्या होता है, देखिए इसके आपको एग्जांपल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब है। देखिए इसमें जो होगा वो चालन बैंड तो भरा रहेगा इसमें, ठीक है ना, और जो संयोजी बैंड रहेगा वो क्या होगा, वो आंशिक रूप से भरा रहेगा, या ये भी कह सकते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों आंशिक रूप से। ये हमेशा कौन सा बैंड है, चालन बैंड, और ये कौन सा बैंड है आपका, संयोजी बैंड। और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम रहेगा, वो कितना रहेगा, लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, ये पूछा जाता है कितने बराबर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको। ठीक, तो इतना याद करिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे, चालक फिर से देख लीजिए, चालन बैंड संयोजी बैंड दोनों भरे होते हैं, इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल नहीं होता है। अचालक में संयोजी बैंड खाली रहते हैं और चालक बैंड पूर्णतया भरे होते हैं, इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक रहता है। क्लियर। इसमें क्या रहेगा, ये भी लिख सकते हैं दोनों बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, या चालन बैंड पूरा भरा होता है, संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसका याद आता है पेपर में, ठीक ना, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, आज बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका अर्धचालकों का वर्गीकरण। ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी आपको अर्धचालक पढ़ाया था, इनकी चालकता जो होती है धातु और धातु के बीच में होती है। ठीक, तो अर्धचालकों का वर्गीकरण ध्यान से देखिए, अर्धचालक जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है निज अर्धचालक, निज या शुद्ध अर्धचालक, निज या शुद्ध अर्धचालक। क्लियर। ठीक, और ये कैसा होता है आपका, अशुद्ध, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। ध्यान से देखिए। ठीक, अर्धचालक, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब कहेंगे कि शुद्ध को अशुद्ध, देखिए शुद्ध अगर कोई चीज है उसको अशुद्ध कर रहे हैं तो फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं इसको, डोपिंग। ध्यान सुनिए, पूछता है 1 नंबर का, डोपिंग क्या है,
डोपिंग जो होता है शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अशुद्ध अर्धचालक अगेन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, अगेन दो प्रकार का होता है, ठीक। देखिए ध्यान से, एक होता है आपका कैसा होता है, देखिए ध्यान से, पी टाइप अर्धचालक, क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक। और एक आपका क्या होता है, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो जो अब पहले कहेंगे सर शुद्ध को अशुद्ध क्यों किया, शुद्ध को अशुद्ध इसलिए किया कि इसकी चालकता बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अर्धचालक का उपयोग कहाँ होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं सब में यूज होता है, चाहे कोई चिप बनी हो, चाहे कोई मोबाइल बना हो, चाहे कोई टेलीविजन बना हो, सब में इसका यूज होता है, ठीक ना। क्योंकि अर्धचालक की चालकता जो होती है वो चालक और अचालक के बीच में होती है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ध्यान से, तो इस पी टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब हम लोग तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे, कितनी, तीन संयोजकता वाली अशुद्धि, तीन संयोजकता वाली अशुद्धि, ठीक है ना। तो तब क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम। एन टाइप का बनेगा जब पांच संयोजकता वाली शुद्धि मिलाएंगे, जब पांच संयोजकता वाली, पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं, देखिए तो जैसे जैसे आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिए, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, पांच, कितनी होती है, पांच, ठीक है ना। तो याद रखिए शुद्ध को अशुद्ध इसलिए क्या डोपिंग कहते हैं, क्यों किया, क्योंकि इसकी चालकता बढ़ानी थी शुद्ध अर्धचालक की। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और पी टाइप अर्धचालक कब बनता है, जब तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे। एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे, ठीक है ना। अर्धचालकों के प्रकार क्लियर, उसमें आपको पढ़ाया था शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, और अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप, क्लियर। अब पी टाइप अर्धचालक फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कितनी, तीन संयोजकता वाली शुद्धि मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये आपको पता होना चाहिए अर्धचालक की शुद्धि संयोजकता चार होती है, कितनी होती है, चार, वेरी गुड। देखिए आगे ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई चार संयोजकता वाला तत्व है, इस तरीके कोई भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसके पास चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और इसके पास कितना है, चार, क्योंकि आपको पता होना अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है, चार, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चार, एक दो तीन चार, क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग तीन संयोजकता वाली शुद्धि कितनी मिलाएंगे, तीन संयोजकता वाली अशुद्धि, ये तीन संयोजकता वाली अशुद्धि। जैसे हम लोग क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम, क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम, इस तरीके का, यानी हमने क्या मिला दिया, तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दी, ठीक है ना। जैसे हमने क्या मिला दिया, इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया, क्लियर। देखिए इसका कितना संयोजकता है, प्लस का तीन, देखिए तीन का मतलब, देखिए एक दो तीन, क्लियर। देखिए ये इधर कहीं सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा होगा, ये इधर कहीं बॉन्ड बना रहा होगा, बॉन्ड कौन से बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक ना। देखिए ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इधर कहीं बॉन्ड बना, क्योंकि पूरा क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे ना सब सारे, खाली थोड़े नहीं रहेंगे। ये इधर क्रिस्टल कहीं, इधर कहीं बॉन्ड बना रहा होगा, ये इधर कहीं बॉन्ड बना, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक ना। ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक। ये इधर कहीं बॉन्ड बना रहा होगा, ये इधर कहीं बना रहा होगा, ये इधर। अब दिक्कत क्या पड़ गई, यहां पड़ गई खाली जगह, क्या पड़ गई खाली, तो यहां आ जाएगा एक होल, क्या आ जाएगा, होल। बात समझ रहे नहीं, इस तरीके का होल बॉन्ड बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटर, क्या बोलते हैं, कोटर। और कोटर पे हमेशा कैसा आवेश होता है, प्लस, ठीक है ना। तो इसमें आवेश वाहक क्या होंगे, आपसे कोई पूछे, आवेश वाहक क्या होंगे, आवेश वाहक क्या होंगे, इसमें कोटर होंगे, क्या होंगे, कोटर, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए इसको बना लीजिए पहले, रुक जाइए, पी टाइप, देखिए ध्यान से, इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए सब लोग, ठीक। इसको बना लिया। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक, देखिए क्या होता है, देखिए एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक देखिए, एन हो गया, ध्यान से देखिए इसमें कितनी संयोजकता की शुद्धि मिलाएंगे, पांच, कितनी मिलाएंगे, पांच। तो पांच का मतलब यहाँ पे कोई फास्फोरस कुछ भी मिला दिया, फास्फोरस मान लीजिए मिला दिया, पांच संयोजकता वाली। तो पांच का मतलब, ध्यान से देखिए थोड़ा सा चित्र इसी में आपको समझाएंगे, अच्छा समझ में आएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए पांच हो गया ना, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, क्लियर। और एक और हो गया, तो एक दो तीन चार पांच। अब देखिए इसके बाद सब बॉन्ड बना ली, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ गया, तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसा हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, इसमें आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझ में आया आपको, ठीक। हमने क्या बताया, समझ में आया आपको,
क्या बताया हमने कि एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 से वाला तत्व मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में एक कोटर हो जाता है। ठीक, इतना लिखिए आप लोग। डायोड अग्रविनद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड में आता है जो श्योर आता है। देखिए क्या होता है इसमें, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक पी टाइप अर्धचालक है, ध्यान से देखिए, पहले पी एस, अब एक क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक। देखिए ये क्या है, ये है पी टाइप अर्धचालक, और ये क्या है आपका एन टाइप अर्धचालक। ठीक है ना? सिंपल भाषा में पहले बताते हैं फिर डिटेल में बताते हैं। देखिए जब पी टाइप अर्धचालक को हम लोग प्लस से जोड़ेंगे, कहा जोड़ेंगे, प्लस से, और एन टाइप अर्धचालक को हम लोग माइनस से जोड़ेंगे, तो ये पीएन संधि डायोड किसमें होगा, आपका अग्रभिनद में होगा। हमने क्या बताया, ध्यान सुनिए, जब पी टाइप अर्धचालक को प्लस से और एन टाइप अर्धचालक को एन से जोड़ेंगे तो पीएन संधि डायोड किसमें होगी, अग्रभिनद में होगी। ठीक, अभी आपको पश्च अभिनद भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, पश्च, तो उसमें क्या होगा, जो पी टाइप अर्धचालक है और इधर एन टाइप अर्धचालक, इसमें पी वाले को माइनस से जोड़ेंगे और एन वाले को प्लस से जोड़ेंगे, तो ये होगा पश्च अभिनद, या इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनद। दोनों में अंतर क्या है, जब पी वाला प्लस से होगा तो अग्र, पी वाला माइनस से होगा तो पश्च। ठीक, इतना रखिए। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा बताते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, पी टाइप, ध्यान से बताते हैं। देखिए पी, ये पी टाइप अर्धचालक क्या हो गया, पी टाइप अर्धचालक, और इसमें क्या हो गया आपका एक एन टाइप अर्धचालक हो गया, ये क्या है आपका एन टाइप। ठीक, ध्यान देखिए, इसमें होंगे कोटर, क्या होंगे बच्चा, कोटर, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान देखिए, जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसको प्लस से इसको माइनस से, तो क्लियर है ना, जब हम लोग बैटरी से, ये क्या है, ये है कोटर, क्या है, कोटर, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखिए ये प्लस है, इधर से प्लस आ रहा है, कोटर पे है प्लस, तो ये कोटर को उधर फेंकेगा, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा तो कोटर अंदर जाएगा, चला गया। इलेक्ट्रॉन पे है माइनस, इलेक्ट्रॉन पे क्या है माइनस, इस पर है माइनस, तो माइनस माइनस प्रतिकर्षित है, तो ये आगे की तरफ भागेंगे, आगे की तरफ भागेंगे, इस तरीके का। समझ में आया। अब क्या होगा, जो इस पर ये संधि बनी है, इस पर एक परत होती है दोनों तरफ, उसको बोलते हैं अवक्षय परत, यानी संधि के दोनों ओर जो परत होती है इसको बोलते हैं अवक्षय परत। तो होगा क्या, ये अवक्षय परत की चौड़ाई इसमें घट जाएगी, इस तरीके की छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्टर इधर से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे, दोनों के बैरियर को तोड़ देंगे। बात समझिए आपको। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, इस तरीके का धारा इसमें मिलने लगेगी। तो हम लोग देखिए क्यों धारा मिलती है, क्योंकि इसके कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाता है। बाहर जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है और इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र लगता है, ठीक है ना, इंटरनल, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो परत की चौड़ाई घट जाती है, तो कोटर यहाँ भागने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भागने लगते हैं, इसलिए इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना, इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना, देखिए अब धारा हमेशा जो होती है आवेश प्रवाह के उल्टा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है तो धारा ऐसे चलेगी। देखिए इसमें एक ग्राफ होता है, ये अग्र वोल्टेज है, ठीक है ना, और ये अग्र धारा है। ठीक, तो इस तरीके का वोल्टेज बढ़ाएं धीरे धीरे, फिर धारा एकदम से बढ़ जाएगी। इसमें लिखना क्या है पहले सुन लीजिए, हम जब पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को दोनों को जब जोड़ते हैं, जब पी को प्लस से जोड़ते हैं, एन को माइनस से जोड़ते हैं, तो ये पीएन डायोड अग्रभिनद में कहलाता है। तथा इस केस में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र अवक्षय परत पर उत्पन्न हो जाता है, जो कोटरों को इलेक्ट्रॉन की ओर तथा इलेक्ट्रॉन को कोटर की ओर चलाने लगता है, तथा अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है तथा इस संधि में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर, ये हो गया आपका पीएन संधि डायोड अग्रभिनद। ठीक, इस पे लिखिए थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए पीएन संधि डायोड पश्च अभिनद क्या होता है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। पीएन संधि डायोड पश्च अभिनद, ये ध्यान रखेंगे, अग्र अभिनद में धारा मिलती है, पश्चिम में धारा ना के बराबर, मतलब नहीं मिलती है, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। इसका एक और नाम है, इसका नाम है उत्क्रम अभिनद। क्या नाम है, रिवर्स्ड बायस्ड। ठीक, सुनिए इसमें क्या होगा, इसमें P वाला जो जाएगा वो माइनस से, P वाला कहाँ जाएगा माइनस से, और N वाला कहाँ जाएगा प्लस से। बात समझते रहिए, देखिए ध्यान से। फिर क्या होगा, अब देखिए ये इस पे है प्लस, ये है माइनस, ये खींच लेगा ना अपनी तरफ, तो ये खींच रहा है किसको, कोटर को। और देखिए इस पे है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। थोड़ा सा चित्र में चेंज है, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए ध्यान से, यहां से देखिए इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो होगा क्या, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस क्यों लगता है, इधर लग गया। ठीक, और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा इसके विपरीत, इसकी अब इसकी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हमेशा इलेक्ट्रॉन से कोटर की होता है, दोनों एक तरफ हो गए ना, तो क्या करेंगे, इस परत की चौड़ाई को क्या करेंगे वो लोग, बढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे इसको, क्योंकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हमेशा एन से पी की तरफ ही लगता है,
ठीक। तो होगा क्या इस केस में, क्या होगा ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इस केस में क्या होगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। देखिए इस तरीके का धीरे धीरे आएंगे हम लोग और ग्राफ ऐसे गिर जाएगा। ये होगा पश्च धारा और यहाँ क्या होगी पश्च वोल्टेज। समझ में आया। होगा कि सुनिए, जब हम लोग क्या करेंगे, P वाले को माइनस से N वाले को प्लस से जोड़ेंगे तो ये पश्चमिनत में कहलाएगा, तथा इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों विपरीत दिशा में भागने लगेंगे, तथा एक बाहर से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जिससे क्या होगा, वो अवक्षय पृष्ठ की चौड़ाई को बढ़ा देगा। क्लियर। जिससे इसमें धारा नहीं मिलती है, यानी पश्चमिनत में धारा नहीं मिलेगी, अग्रमिनत में धारा मिलेगी। क्लियर। ठीक। हाँ जी। पहले ध्यान में आएगा कि ये दिष्टकारी क्या होता है। ठीक। इसका रेक्टिफायर है। देखिए ध्यान सुनिए, जो रेक्टिफायर, ध्यान सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए रेक्टिफायर जो होता है, इसका काम होता है, ध्यान सुनेंगे, ये एसी को डीसी में बदलता है। एसी को कहाँ में बदलता है, डीसी को बदलता है। जैसे मोबाइल चार्जर होते हैं, उसमें एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए वहां रेक्टिफायर लगता है। ठीक। आपने एक ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, ट्रांसफार्मर। ये हमेशा एसी पे वर्क करता है। इस पर वर्क करता है एसी पे। और आपके वहां एक आपका इन्वर्टर होगा, क्या होगा, इन्वर्टर। इन्वर्टर हमेशा डीसी को किसमें बदलता है, एसी को। ये ध्यान रखिए। तो रेक्टिफायर इसको दिष्टकारी बोलते हैं, एसी को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी को। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमेशा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए दो कॉइल्स होंगी, ये इस तरीके का फर्स्ट कॉइल्स, देखिए ध्यान से इस तरीके का, और इसके बीच एक क्रोड रखी होती है। क्लियर। अब इधर से, अब ये ध्यान रखना, ये समीप होना चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं। एक और क्रोड हो गई, इस कुंडली हो गई। ठीक। तो यही बात, दोनों कुंडलियां पास पास रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके का एक पीएन, ये किसका, ये पीएन संधि डायोड है। ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक होता है, इसको ध्यान, ये होता है पी और ये क्या होता है आपका एन। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहां से इस तरीके का हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लोड प्रतिरोध। ठीक है ना। ये क्या है, आर एल। अब सुनिए ध्यान से, यहां से हम लोग क्या देंगे, एसी देंगे, क्या देंगे, एसी। इस तरीके का सर्कल देंगे, इस तरीके का। ठीक। अब देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा, दिखाते हैं आपको, एक ग्राफ बनाना है आपको। देखिए इस तरीके का, देखिए ये आपका एसी गया। ठीक। देखिए ध्यान से देखिए फिर देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें जब ये प्लस का सर्किल गया, मान लिया नीचे का माइनस, ये प्लस का सर्किल गया, तो हमने मान लिया यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। जब हमने एसी का ऐसे लिखेंगे, एसी का आधा चक्र जब जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए पी हो गया प्लस से, पी हो गया प्लस से और एन हो गया माइनस से। तो हमने क्या बताया था, पी प्लस से होगा तो अग्रभिनत, तो अग्रभिनत में आपको धारा क्या होगी, मिलेगी, तो इतना आपको धारा मिलेगी। फिर दूसरा सर्किल जाएगा, तो हमने मान लिया प्रेरण की घटना के कारण यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। ठीक। ये है प्राइमरी कॉइल्स, ये है सेकेंडरी कॉइल्स। तब क्या होगा, देखिए पी हो गया प्लस से, एन हो गया माइनस से। याद करिए ये हो गया उत्क्रम अभिनत, आपको धारा इतनी दूर नहीं मिलेगी। फिर देखिए प्लस, तो यहाँ फिर एक प्रेरण के कारण क्या हो गया, प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ फिर ये प्लस पी प्लस, तो धारा मिलेगी, अग्र हो गया, फिर आपको धारा मिली। तो इस तरीके से चलेगा। देखिए ध्यान से आप लोग, इस तरीके का आपका, ठीक ना, इतना दूर धारा मिला, इतना दूर धारा आपको नहीं मिला। फिर आपको धारा मिला, इसका मतलब देखिए आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा, इसीलिए इसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी। मतलब आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, समझ रही, क्योंकि आधे में अग्र होता है और आधे में पश्च होता है। ठीक। क्लियर। इसको लिखिए थोड़ा सा, अरे ठीक है ना। अब देखिए आपको बताएंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या बताएंगे बच्चा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसीलिए हमने चित्र मिटाया नहीं, क्योंकि अब देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पे इसमें दो रेक्टिफायर, दो आपके पीएन संधि लगे होंगे। ठीक। क्लियर। और ये प्रतिरोध यहां से ना लग के कहां से लगा होगा, यहां से लगेगा। ठीक। और यहां से हम लोग लोड प्रतिरोध लगा देंगे। स्ट्रक्चर समझ में आया। लिख सकते हैं कि दो कॉइल्स होते हैं, दोनों पास पास रखी जाती हैं और दो चित्रानुसार पीएन संधि डायोड लगे हैं, तथा इसके मिडिल में टैब करते हुए एक हम लोग लोड प्रतिरोध लगाते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब ये आधा सर्किल जाएगा तो देखिए ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ध्यान देखिएगा, तो पी हो गया प्लस से और यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान देखिए, ये माइनस हो गया, तो क्या होगा, ये अग्र, इतनी तो धारा मिलेगी। अब देखिए दूसरे से इसमें क्या है, ये अगर माइनस होगा तो ये प्लस, इस बार P प्लस से हो गया ना, ये डायोड D1 है, ये D2 है, तो P प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो इस बार डायोड D2 के कारण धारा मिलेगी। ध्यान सुनिए, पहले आधे चक्र में ये वाला अग्र हो गया था, ये पश्च हो गया था, दूसरे केस में ये अग्र हो गया और ये पश्च हो गया। देखो ना, ये P प्लस हो गया, तो देखिए इस बार क्या होगा, ये धारा मिलेगी फिर से। फिर अगला जब सर्किल जाएगा ये वाला, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस।
तो फिर ये अग्र हो गया, ये पश्चिम हो गया, फिर धारा आपको मिलेगी। तो पूरी पूरी धारा मिल रही है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर। आप कहेंगे सर जी कहाँ अर्ध लगता है कहाँ फुल। आप लोग झालर देखे होंगे, झालर में टिप टिप करता है, वहां पे लगता है अर्ध तरंग, क्योंकि हमको लाइट चाहिए, लाइट बंद करना। मोबाइल चार्जर हमेशा तो आपको चार्ज करना है, तो उसमें क्या लगेगा, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले आधे चक्र में डायोड D1 अग्र में, डायोड D2 पश्चिम में, दूसरे आधे चक्र में डायोड D1 पश्चिम में, डायोड D2 अग्र में। इसलिए हर बार हमको धारा मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।